गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए रावण का जन्म, तप और वरदान प्राप्त होना। इसके बाद मंदोदरी से विवाह और फिर रावण का जो निवास स्थान समुद्र में लंकापुरी हुई, उस लंकापुरी का परिचय गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से दे रहे हैं। एक एक कूट पर अर्थात एक एक शिखर पर एक एक विशेषता है। नील गिरी पर, नील शिखर पर लंका नगरी है। सुंदर शिखर पर अशोक वाटिका है और सुबेलगिरी जिस शिखर पर भगवान श्री राम जी सेना के सहित पड़ाव डाले थे, यह है वह त्रिकुटगिरी का जो जगत में विख्यात है। इस लंका की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। यह अपने आप में अद्भुत है। फिर भी कवि का नियम होता है कि कुछ न कुछ उदाहरण के माध्यम गोस्वामी जी ने ये कहा कि नागकुल के निवास स्थान पाताल में जैसी भोगावती है और इंद्रादि देवता स्वर्ग में जैसी अमरावती है, भोगावती पाताल में है और अमरावती स्वर्ग में है। अमरावती की तुलना में स्वर्ग में भी कोई नगर नहीं है। इन दोनों से अधिक रम्य तिन्हते अधिक रम्य अति बंका जग विख्यात लंका। इन दोनों पुरी से अत्यधिक रम्य, रम्य माने रमणीक, सौंदर्य से परिपूरित और अति बहुत मुश्किल है। किसी भी नगर की सुरक्षा में किले होते हैं। जैसे आजकल महल की सुरक्षा के लिए दीवारें उठाई जाती है, के ऊपर कांटे लगाए जाते हैं, वैसे ही राजधानी की रक्षा के लिए पहले कई प्रकार के दुर्ग बनाए जाते थे। अब खाई दुर्ग की चर्चा की जा रही है। खाई नगर की रक्षा के लिए चारों तरफ खाई खुदवा दी जाती थी। में पानी भरा रहता था। एक तरफ से अथवा दो तरफ से
उस नगर में जाने के लिए उस पर पुल हुआ करता था। यहाँ कोई पुल नहीं है। आई बनाव खाती अति गंभीर सिंधु। अति गंभीर सिंधु अर्थात बहुत गहरा समुद्र। चारिहु दिशि फिरियाव कनक कोट। कनक कोट माने सोने के कोट हैं, सोने की किला है, जिसको शहर पनाह कहते हैं, दीवाल कहते हैं। किला सोने की किला है, दृढ़ माने मजबूत है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अन्य राजधानी की सुरक्षा के लिए खाई आदि बनवाई जाती है, पर लंका की सुरक्षा के लिए खाई स्वाभाविक रूप से उस खाई को कोई पार नहीं कर सकता। आगे प्रसंग में हम लोग श्रवण करेंगे। रावण लंका की सुरक्षा के लिए जल में भी सुरसा को सियरम सिंका को रखा था। सिंका को सुंदरकांड में इनकी चर्चा है। तो खाई सिंधु गंभीर अति चारिहु दिशि फिरियाव कनक कोट मन खचित दृढ़ वर्णि न जाई बनाव। भगवान श्री राम जी ने अपने मंत्रियों से कहा, सुनु कपीस लंकापति वीरा केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति। ये है खाई। और लंका के मुख्य द्वार के ऊपर यह दोहा अंकित है बड़े बड़े अक्षरों में। आप इसको यह भी कह सकते हैं कि बोर्ड लिखा हुआ है। ये दोहा कौन सा दोहा? हरि प्रेरित जहि कलप जोई जातु धानपति होई। शूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। दल समेत बस सोई। हरि प्रेरित, श्री हरि द्वारा प्रेरित होकर के जेहि कलप माने जिस कलप में, जोई माने जो, सूर प्रतापी अतुल बल जातु धानपति होई। सोई दल समेत बस। श्री हरि द्वारा प्रेरित होकर के जिस कलप में जो, सूर माने वीर, प्रतापी अतुलनीय बल वाला, अतुलनीय बल वाला जातु धानपति होई। जातु धानपति अर्थात राक्षस राज होगा।
राक्षसों के अधिपति होगा, राक्षसों के स्वामी होगा, वही दल समेत माने सेना के सहित निवास करेगा। अर्थात यह लंकापुरी असुरों के लिए ही बनाई गई है, जहां कि केवल असुर ही साम्राज्य करेंगे। लेकिन एक शर्त है, वही असुर यहां पर साम्राज्य करेगा, राज्य करेगा। कौन? जो सूर होगा, बलवान होगा, जो प्रतापी पराक्रमी होगा, जिसमें अतुलनीय बल होगा, वही निवास करेगा। सामान्य असुर के बस की बात नहीं है कि सोने की लंका में निवास कर ले जाए। हरि प्रेरित कहने का भाव यह है कि श्री हरि द्वारा प्रेरित होकर ही यहां पर असुर राज निवास करते हैं। यही कल्प का मतलब यह है कि जिस कल्प में भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार होना होता है, उसी कल्प में असुर राज का यहां पर निवास होता है। और श्री राम जी का अवतार प्रत्येक कल्प में होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तो कभी जय विजय, तो कभी जालंधर, तो कभी शिवगण, और अब की बार भानु प्रताप और अरिमर्दन, ये रावण कुंभकर्ण होकर के निवास करने जा रहे हैं। रहे तहां निशिचर भट भारे, रहे तहां निशिचर भट भारे, ते सब सुरन्ह समर संघारे, ते सब सुरन्ह समर संघारे। तहां भारे निशिचर भट रहे, तहां माने वहां उस लंका में भारी भारी, निशिचर भट माने योद्धा, रहे माने थे। ते सब सुरन्ह समर संघारे, ते सब माने उन सभी असुरों को, राक्षसों को, सुरन्ह माने देवताओं ने, समर माने युद्ध में संहार किया। देवता लोग युद्ध भूमि में उनको संहार किए, परास्त किए, मार दिए। हम लोग गत दिवस इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ये जो तीन असुर, जैसे कि सुमाली, माली और माल्यवान, इन तीनों ने श्री विश्वकर्मा जी से ये कहा था कि हमारे लिए ऐसा नगर बनाइए जो स्वर्ग से भी अच्छा हो। और विश्वकर्मा जी ने लंका का परिचय दिया था।
इन तीनों ने लंका में अपने समाज परिवार के साथ रहना शुरू किया, निवास किया। वहां रह करके इन तीनों ने इंद्रादिक देवताओं को सताना भी शुरू किया। बहुत क्लेशित किया, बहुत दुख दिया देवताओं को। तब इंद्रादि देवताओं ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना किया। भगवान विष्णु जी ने इन असुरों को मारने का संकल्प किया। यह सूचना गुप्तचरों के द्वारा इन तीनों को प्राप्त हुई। इन तीनों ने बैठक किया अपने विशेष सेनापति, मंत्री और योद्धाओं के साथ। आपस में निर्णय यह हुआ कि देवताओं ने हम लोगों को मरवाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना किया है, तो क्यों ना हम लोग चल करके देवताओं को मारते हैं। तो इन लोगों ने सेना सजा करके, सेना तैयार करके और अचानक देवलोक पर हमला कर दिए। देवलोक पर हमला कर दिए, युद्ध शुरू हुआ, देवताओं को मारने लगे। फिर भगवान विष्णु उसी युद्ध स्थान में आ गए, गरुड़ पर सवार होकर के। श्री विष्णु भगवान भी युद्ध करने लगे। माली ने गदा से गरुड़ जी पर प्रहार किया। गदा से प्रहार किया, गरुड़ जी को चोट आई। गरुड़ जी युद्ध से विमुख हुए। युद्ध से विमुख हुए अर्थात युद्ध की ओर से मुंह मोड़ करके भागने लगे। तो भगवान विष्णु जी पीछे तरफ घूम करके चक्र से माली का सिर काट लिए। माली का सिर छेदन कर दिए। माली का खेल समाप्त हुआ। गरुड़ के पंख की हवा से माल्यवान उड़ गया। गरुड़ जी के पंख की हवा से माल्यवान उड़ गया। उसको पता ही नहीं कहां तक उड़ते कहां चला गया। सो बचा सुमाली। सुमाली ने कहा, भैया इस युद्ध में हम जीत नहीं पाएंगे, तो ऐसा करो कि हम सब यहां से भाग जाते हैं। तो सुमाली सबको लेकर के चले गए पाताल। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सब वर्णन है। और तभी से सुमाली इस प्रतीक्षा में थे कि हमारे असुर जाति में भी कोई ऐसा वीर पैदा हो। उसी को लेकर के उसने कैकसी को विश्रवा मुनि जी के पास भेजा था, जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विस्तार से वर्णित है। गोस्वामी जी कहते हैं, इन सभी भारी भारी असुर भट्ट को युद्ध में देवताओं ने संहार किया, मारा। असुर लोग भागकर पाताल में चले गए। फिर क्या हुआ? तो गोस्वामी जी कहते हैं, इंद्र ने लंका में
अपनी राजधानी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया, यह लंका असुरों के लिए बनाई गई है, इसलिए हम यहाँ पर राजधानी बनाएंगे तो यह नियम विरुद्ध होगा। इसलिए ऐसा उन्होंने नहीं किया, नियम विरुद्ध कार्य नहीं किया। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार व महाभारत के अनुसार कुबेर की राजधानी हुई लंका। कुबेर ने यहां पर निवास किया। लेकिन मानसकार कहते हैं कि कुबेर ने भी अपनी राजधानी नहीं बनाई है, बल्कि कुबेर के परिकर लोग करोड़ों की संख्या में लंका में निवास करने लगे। अब तह रही शक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जक्षपति के रे। अब तह रही शक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जक्षपति के रे। अब तह रही शक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जक्षपति के रे। अब तह माने वहां, शक्र के प्रेरे माने इंद्र की प्रेरणा से, जक्षपति के रे जक्षपति के, जक्षपति माने कुबेर, यक्षों के अधिपति कुबेर। कुबेर के कोटि रक्षक, रहाई माने रहते हैं। अब तहां शक्र के प्रेरे जक्षपति केरे कोटि रक्षक रही। नगर सोने की है, नगर वैभव से संपन्न है, नगर स्वर्ग के अमरावती और पाताल के भोगावती से भी विशेष है। इसीलिए उसकी सुरक्षा और उसका उपभोग करने के लिए इंद्र ने कुबेर से कहा कि आप अपने रक्षकों को रखिए। अच्छा, सामान्य लोग रहेंगे तो उनको सामान्य राक्षस भगा भी देंगे, इसलिए विशेष लोग रहें कि कोई सामान्य असुर इन पर कोई प्रहार न कर सके। करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुदिसी रक्षहि। करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुदिसी रक्षहि। नगर की सुरक्षा चारों तरफ से कर रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कि करोड़ों की संख्या में रक्षक लोग हैं। लंका का परिचय यहां तक गोस्वामी जी ने दिया। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि 10 मुख कतहूं खबरिया सिपाही। 10 मुख कतहूं खबरिया सिपाही। सेन साजी गढ़ घेरे सी जाई। सेन साजी गढ़ घेरे सी जाई। दसमुख कतहूं खबरी असिपाई। दसमुख रावण ने, कतहूं माने कहीं,
ऐसी खबरी पाई माने ऐसी खबर पाई, ऐसी सूचना पाई कि लंका हम असुर जाति के लिए है, कि देवता लोग जबरदस्ती कब्जा कर रखे हैं और हम लोग अब सबल हैं। अब उस लंका पर अपना अधिकार हम जमावें और हम असुर जाति के लिए स्वाभाविक रूप से यह अधिकार सिद्ध लंका है। हम किसी के नगर पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारी ही लंका है, हम असुर जाति की लंका है, तो फिर हम इसको छोड़ेंगे भी नहीं। दसमुख कतहु खबरी सिपाही, सेन साजी गढ़ घेरे सियाई। खबर रावण को किनके द्वारा मिली है, इसमें संतों का अलग अलग मत है, इसलिए गोस्वामी जी ने सभी के मत को सम्मान करते हुए यह कहा कि रावण को कहीं खबर मिल गई। किसी संत ने कहा कि देवर्षि नारद जी ने खबर दी है, तो किसी संत ने कहा कि रावण के ससुर जी ने खबर दी है, मैदानव ने। तो किसी ने ये कहा कि नाना साहब ने खबर दी है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐसा वर्णन है। सुमाली ने आकर के रावण को हृदय से लगाया और उसको लंका में निवास करने के लिए शिक्षा दिया, प्रेरित किया। कहा देखो ये लंका हमारी है, हम असुरों की है, लेकिन एक समय वो था कि जब हम लोगों को देवताओं ने वहां से खदेड़ दिया है। अब तुम बड़े ही सामर्थ्यवान हो गए हो, शक्तिशाली हो गए हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम लंका पर आधिपत्य प्राप्त करो। रावण ने यह कह करके कि नाना जी, कुबेर हमारे बड़े भैया है, तो लंका तो हमारी ही है। अब हम रहे, हमारे भैया रहे, इसमें अंतर क्या पड़ता है। तो फिर सुमाली चले गए। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी जैसी इच्छा। इसके बाद कुछ दिन बीतने पर प्रहस्त ने आकर के कहा, संभवतः ये मामा के रिश्ते में है, उसने आकर के कहा कि देखो राज्य पद पाने के लिए ये सब रिश्ता संबंध नहीं देखा जाता है। जो बाहुबली हो वही राजा होता है। कहां से तुम रिश्ते के चक्कर में पड़े हो कि हमारे भैया है तो अमुक है अमुक, ऐसा कुछ नहीं। याद करो, तुम जब तप करने गए तो क्या कह करके गए थे, क्या वह भूल गए? तो रावण ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो अभी हम कुबेर को वहां से भगाते हैं, खदेड़ते हैं। सेन साजी गढ़ घेरे से जाई। अच्छा, मानस कल्प की कथा में केवल इतना ही कहा जा रहा है कि कुबेर के करोड़ों रक्षक हैं वहां पर। रावण को कहीं से सूचना मिली कि लंका असुर जाति की है, तो तुरंत सेना सजाया और लंका गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। लंका में कोई अधिपति नहीं है, कोई राजा नहीं है। इंद्र की प्रेरणा से कुबेर के करोड़ों रक्षक रहते हैं। यह कथा मानस जी की है।
मानस जी की चौपाई से यह कथा है। अच्छा, रावण ने जब चारों तरफ से किले को घेर लिया, बड़ी संख्या में सेना लेकर गया है, क्योंकि उसको पता है कि करोड़ों रक्षक वहां रहते हैं, इसलिए कोई छोटी मोटी सेना लेकर नहीं गया है। और ये रावण के वही सब सैनिक लोग हैं जो इसके भानु प्रताप शरीर में सैनिक लोग थे। तो बड़ी संख्या में सेना से जाकर के प्रस्थान करके लंकागढ़ को घेर लिया। यक्षों ने देखा कि अरे भैया, ये युद्ध महंगा पड़ेगा, यदि इस युद्ध के चक्कर में पड़ेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। अरे जब तक कोई सबल राक्षस नहीं आए तब तक हम लोग लंका के सुख भोग रहे थे। अब यहां पर रहने वाले जो असुराधीप है वे आ रहे हैं, तो चलो हम लोग खाली कर देते हैं। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव लई गए पराई, जक्ष जीव लई गए पराई। बिकट भट्ट की बड़ी कटकाई देखी। बिकट भट्ट, बिकट भट्ट माने योद्धा, कठिन योद्धा। बिकट योद्धा की बड़ी कटकाई, बड़ी कटकाई माने बड़ी भारी सेना देख करके जक्ष जीव लय गए पराई। जक्ष लोग जीवलय, जीवलय माने प्राण लेकर के पराई गए। पराई गए माने भाग गए सब वहां से। जक्ष जीवलय गए पराई। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई नगर का उजाड़ नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जक्ष लोग कुछ लेकर भी नहीं भाग पाए। ऐसा नहीं हुआ कि अपना सामान बिटोर करके गाड़ी में भर करके जाते हो, सो नहीं, ऐसा मौका नहीं दिया गया। अब वो सब केवल भाग सकते हैं, इतना ही मौका है, बाकी कुछ लेकर नहीं जा सकते हैं। अब थोड़ा बहुत जेब में रख के ले जाए चलेगा, लेकिन अब बैग झोला भर करके लेके नहीं जा सकते हैं। इसीलिए लंका का वैभव सुरक्षित रहा। सभी घर में सभी वस्तुएं सुरक्षित है। चूल्हा चौका, चूल्हा चौका से लेकर के पहनने ओढ़ने की सारी वस्तुएं, खाने पीने की सारी चीजें जो जहां है वहीं पड़ी है। कोई कुछ लेकर नहीं गया, क्योंकि वे सब प्राण लेकर भागे हैं, सामान लेकर नहीं भागे हैं। एक जक्ष ने कहा था भैया कुछ सामान लेकर भागो, दूसरे ने कहा सामान के चक्कर में पड़ोगे जान चली जाएगी, इसलिए प्राण बचाओ। अरे प्राण रहेगा तो सब कुछ मिलेगा। अच्छा, कभी कभी ऐसी विषम परिस्थिति यदि आ जाती हो तो फिर लोगों को उस समय केवल प्राण प्रिय होता है, सामान प्रिय नहीं। और सामान क्या, कोई व्यक्ति प्रिय भी नहीं होता है। वे कहते हैं भैया रे जान है तो जहान है, जब जाने नहीं है तो फिर जहान लेके क्या करोगे। तो जक्ष जीव ले गए पराई, सब प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, फिर सब नगर दशानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विषेखा, गयऊ सोच
सुख भयउ विसेखा फिर सब नगर दशानन देखा। सब नगर फिर दशानन देखा। संपूर्ण नगर में फिरी माने घूम घूम करके दशानन रावण ने देखा। कहा वाह, सब घर खुला है। भाई जब प्राण बचाने वाले कोई घर में ताला नहीं लगाता है, अब जिसको ये आशा ही नहीं है कि हम फिर दोबारा इस घर में आएंगे भी, वह हमारे कोई आएंगे, तो फिर कौन ताला लगाता है। रावण बड़ा खुश हुआ कि हाँ बहुत बढ़िया, ये है राजमहल के लायक और ये है सेनापति के महल लायक, ये है जो मंत्री जी हैं उनके लायक है, ये है जो विशेष योद्धा लोग हैं उनके लायक है, और ये अमुक रिश्ते नातेदार जो लोग हैं उनके लायक है, ये अमुक अमुक हमारे जो परिवार लोग हैं उन सब के लायक है। अच्छा, रावण चूंकि बाहुबली हो चुका है, महाबली हो चुका है, इसलिए इसका समाज भी बन चुका है। सेन साज गढ़ घेरे सी जाए, ऐसा नहीं है कि 2 4 10 लोग हो 20 लोग हो, ऐसा नहीं है। बड़ा समाज है इसके पास, बहुत बड़ा संगठन है, परिवार है इसका। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विसेखा। रावण का सोच चला गया, विशेष सुख प्राप्त हुआ। सोच क्या चला गया? यही कि हम कहां रहेंगे, कहां राजधानी बनाएंगे और फिर कैसे बनाएंगे, ये सोच था। लेकिन अब वो सोच चला गया, क्योंकि बना बनाया वैभव से संपन्न। अब ऐसा नहीं कि ईट पत्थर जोड़वाना है, मकान घर बनवाना है, सो कुछ नहीं है, सब बना बनाया। और सुंदराति सुंदर, सुंदराति सुंदर, जैसा हमें चाहिए वैसा मिल गया, इसलिए विशेष सुख हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ रावण। रावण ने निश्चय किया कि हमारी राजधानी यहीं रहेगी। सुंदर सहज अगम अनुमानी, आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विसेखा। सुंदर सहज अगमय अनुमानी, किन्ह तहां रावण रज धानी, किन्ह तहां रावण रज धानी। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्ह तहां रावण राजधानी। सहज सुंदर, सहज अगम, सहज ही सुंदर है, सहज ही अगम है। अनुमान किया रावण, अरे वाह बहुत बढ़िया लंका है। तहां रावण राजधानी किन्ह, तह माने वहां रावण ने अपनी राजधानी बनाया, घोषणा कर दिया पूरे समाज के बीच कि हम पूरे समाज के साथ यहीं रहेंगे, हमारी राजधानी लंका ही होगी और यहीं से हम पूरे विश्व में अपने पराक्रम द्वारा, पौरुष द्वारा विजय प्राप्त करेंगे, सबको बस में करेंगे, लेकिन हमारी राजधानी यहीं रहेगी। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले कहा है कि हरि प्रेरित जही कल्प, जो ही जात धान पति हुई। ये पूर्व से निर्धारित है
कि राक्षस राज यहीं रहेंगे। सुंदर सहज अगम अनुमानी किन्ह तहां रावण राजधानी। रावण ने वहां पर राजधानी बनाया। पहली बात कि सहज सुंदर है, दूसरी बात यह है कि सहज अगम है, स्वाभाविक अगम है। किसी को भी यहां पर प्रवेश पाना, लंका में आना टेढ़ी खीर है, बहुत कठिन है, मुश्किल है। भगवान श्री रामचंद्र जी से विरोध किया, श्री सीता माता का हरण किया, विशेष सुरक्षा को बढ़ाया रावण, फिर भी निश्चिंत रहता है। यहां तक कौन आ सकता है? किसकी हिम्मत है आ जाए यहां पर? इतनी सुरक्षा के बावजूद श्री हनुमान जी पहुंच गए तो रावण को तो आश्चर्य हुआ ही। आया कैसे, कहां से आया? और फिर श्री हनुमान जी ने जो कुछ कर दिखाया वह रावण से भूलने लायक नहीं रहा। फिर भी निश्चिंत है। एक बानर आ गया तो क्या हो गया? और किसकी हिम्मत है यहां आ जाए? सब मेरे डर से कांपते हैं, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो। सूर्य भगवान रावण की इच्छा के विरुद्ध तप नहीं सकते। हवा रावण की इच्छा के विरुद्ध चल नहीं सकती। पवन देवता डरते हैं, अग्नि देवता डरते हैं, वरुण देवता डरते हैं, इंद्रादि देवता डरते हैं। रावण की सभा में सब देवता हाथ जोड़ करके उसकी भौहें देखते हैं। कर जोरे सुर दिशिव विनीता, भ्रकुटि विलोकत सकल सभीता। ये वह रावण है। इसलिए निश्चिंत है रावण। लेकिन एक दिन सभा में बैठा था, उसको सूचना मिली क्या कि समुद्र पर पुल बन गया है। रावण चौंक गया, घबरा गया। रावण इतना घबराया कि वह 10 मुंह से समुद्र का एक एक नाम लेते हुए पूछा, क्या ऐसा हो गया? बंध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। जिसने यह खबर लाई है उस खबरी लाल ने कहा, महाराज सत्य है, बिल्कुल सत्य है। सुनत श्रवण वारिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठा कुलाना। घबरा गया, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि समुद्र पर पुल कोई बांध लेगा। अरे मैंने कोई पुल नहीं बनवाया, मैं चाहकर भी पुल नहीं बनवा सका, पुल कैसे बन गया समुद्र पर? सूचना देने वालों ने कहा, महाराज पुल ही नहीं बना है, सेना इस पार आ गई है। ऐसा कहा? देखो ये भगवान की माया है, बड़ी विचित्र माया है। ये बानर लोग कोई काम बहुत चुपके चुपके नहीं करने वाले थे। जय जयकार करते हुए, गर्जना करते हुए, जय जयकार करते हुए, गर्जना करते हुए समुद्र पर पुल बनाए। उसमें समय लगा पुल बनाने में। फिर सेना लंका उस पार पहुंच गई, लंका में आ गई। शिवेल पर्वत पर सैनिकों का पड़ाव हुआ, सैनिक लोग डेरा डाल दिए। इसके बाद स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी का आदेश हुआ, आप सब फलाहार कर लीजिए।
आप सब फल खाइए। और सब फल खाए और इसके बाद लंका की ओर शिलाखंड चलाना शुरू किए, पत्थर फेंकना शुरू किए। इतना सब कुछ होने के बाद तब रावण को पता चला, और वो भी किसके द्वारा? जैसे भगवान श्री राम जी पंचवटी में आ गए तो यह सूचना मिली नकटी बुच्ची सुपनखा के द्वारा। वैसे ही श्री राम जी लंका में आ गए तो सूचना मिली किसके द्वारा? नकटा बुच्चा के द्वारा। जिनकर नासा कान निपाता तिन रावण ही कही सब बाता, उसने जाकर यह बात कही। अभी तक पता ही नहीं था उसको। तो सुंदर सहज अगम अनुमानी किन्ह तहां रावण रजधानी। जेहि जस जोग बाटी गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनीचर कीन्हे। जेहि जस जोग बाटी गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनीचर कीन्हे। जहि जस जोग बाटी गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनीचर कीन्हे। जेहि जस जोग। अच्छा, रावण में ये कुशलता तो है, तथा जोग व्यवहार करने की। रावण ने स्वयं लंका में मोहल्ले घर का विभाजन किया और फिर सबको जिसका जैसा परिवार है, छोटा परिवार, बड़ा परिवार, और जो जिस योग्य है, जो जिस लायक हैं, उन सभी को घर बांट करके दिया। जही जस जोग बांटी गृह दीन्हे। जैसा पारिवारिक सदस्य है वैसा ही घर दिया, जिसे सब सुखी रहें। अब ऐसा होता कि छोटे परिवार वाले को बड़ा घर, बड़े परिवार वाले को छोटा घर दे देते तो असंतोष होता उनको। ऐसा नहीं किया रावण। जेहि जस जोग बांटी गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनीचर कीन्हे। अपने असुर समाज को खुश रखना, उसको यथोचित सम्मान देना, ये रावण की कुशलता है। सभी असुर जाति को सुखी किया, कुछ दिन निवास किया। फिर इसके बाद रावण ने सोचा कि अब कहीं जाने आने के लिए विमान चाहिए। तो विमान कहां से लावें? देवताओं के पास अलग अलग सबके पास विमान है। सोचा सबसे बढ़िया विमान कुबेर भैया के पास है। कुबेर के पास है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। पुष्पक जान जीत लय आवा। एक बार की बात है, कुबेर पर धावा कर दिया
और पुष्पक जान माने पुष्पक विमान जीत कर ले आया। एक बार कब? इसकी कथा इस प्रकार से है कि रावण की दुष्टता को देखते हुए कुबेर ने अपना दूत भेजा शुभ संदेश के साथ कि देखो, हमारे पिता विश्रवा मुनि जी हैं, दादा पुलस्त मुनि जी हैं, और बाबा ब्रह्मा जी हैं। इसीलिए इस प्रकार से जो तुम कर रहे हो यह धर्म नियम के विरुद्ध है, ऐसा काम नहीं करो। यह शुभ संदेश कुबेर ने अपने दूत के द्वारा भेजा। दूत ने जाकर के रावण को भरी सभा में सुनाया। रावण तलवार निकाला, उसको मार दिया। असुरों से कहा, खा जाओ इसको। और फिर इसके बाद कहा, उसकी ये धृष्टता कि हमें उपदेश देने चले हैं, अभी चल के उनको बताता हूं। फिर वह हमला कर दिया, धावा कर दिया। कुबेर का पहचान ये है कि कुबेर के एक आंख है, कुबेर के एक आंख है, 3 पैर है, 8 दांत है। कुबेर को रघु जी के द्वारा दान में पुष्पक विमान मिला था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध भी हुआ है कुबेर के साथ। मस्तक पर प्रहार किया है रावण। कुबेर को चक्कर आ गया है। ये सारी बातें कही गई है। पुष्पक विमान जीत करके ले आया, हरण करके उठा कर लेके चला आया। कुबेर ने यह शिकायत श्री रघु जी से किया तो श्री रघु जी ने रावण को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के इनको मना किया, समझाया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके ही श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके ही वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लेंगे, उन्हीं के हाथ से इसकी मृत्यु होगी, ऐसा मैंने विधान बनाया है। तो श्री रघु जी महाराज शांत हो गए। रघु जी ने ये कहा कि हमारे वंश में श्री रामचंद्र जी अवतार लेंगे, रावण को मारेंगे, तो वह विमान कुबेर को वापस कर देंगे। और समय आने पर वैसा ही हुआ। विमान लेकर के चला तो लंका में आना चाहिए था। रावण ने सोचा पहली जीत है, इस प्रकार से मैंने बहुत बड़ा काम किया है और विमान जीता है, इसी विमान पर चढ़ करके क्यों न मैं अपने भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर लूं। तो वह पहुंच गया कैलाश। कौतुक ही कैलाश पुनि लीन्हे सी जाई, उठाई मनहु तौलि निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई, चला बहुत सुख पाई। कौतुक ही कैलाश पुनि लीने सी जाई, उठाई मनहु तौलि निज बाहुबला, चला बहुत सुख पाई। कौतुक ही माने खेल में ही
पूर्णिमा ने फिर कैलाश को जाई उठाई लेने से जाकर के उठा लिया। पूर्णिमा ने फिर कौतुक ही माने खेल में ही कैलाश को जाकर के उठा लिया। मनहु तौली निज बाहुबल, मनहु मानो निज बाहुबल तौली, अपनी भुजा बल को तौल कर बहुत सुख पाई चला, बहुत सुख पा करके चला। मानस कल्प की कथा में अब ये कह सकते हैं कि रावण की भुजा कैलाश के नीचे नहीं दबी है, क्योंकि मनहु तौल निज बाहुबला, चला बहुत सुख पाई, मानो अपनी भुजा का बल तौल करके बहुत सुख पा करके चल दिया। इतना कह सकते हैं। रावण को इस कार्य पर बड़ा गर्व है। रावण कहता है, सुनु सठ सोई रावण बलशीला, सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हरगिरि जान जासु भुज लीला, हरगिरि मथन निरखु मम बाहु, हरगिरि मथन निरखी मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु, पुनि नवसर मम कर निकर, पुनि नवसर मम कर निकर, कमलन पर कर वास, शोभित भयो मरालय शंभु सहित कैलाश, शंभु सहित कैलाश। इस प्रकार से रावण को इस कार्य पर बड़ा गर्व है कि मैंने अपनी भुजा से कैलाश पर्वत को उठाया है और पर्वत ऊपर हो गया, मेरी भुजा नीचे रही। इसका मतलब पर्वत हल्का हुआ, मेरी भुजा भारी हुई। जब तराजू के पलड़े पर तौला जाता है तो भारी वाला पलड़ा नीचे रहता, हल्का वाला ऊपर जाता है। मनहु तौली निज बाहुबला, चला बहुत सुख पाई। गीतावली लंका कांड 3 पद में कहता है, गीतावली लंका कांड 3 पद में कहता है, रावण निज भुज बल अति अतुल कहूं क्यों, निज भुज बल अति अतुल कहूं क्यों, कौतुक ही कैलाश उठायो, निज भुज बल अति अतुल कहूं क्यों। कवितावली लंका कांड 38 पद में रावण कहता है, कवितावली लंका कांड 38 पद में रावण कहता है, जो 10 शीस महीधर ईश को 20 भुजा कुल खेल निहारे। इस प्रकार से, परंतु वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार की कथा है। वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार से कथा है कि रावण विमान पर चढ़ करके कैलाश पर जा रहा था, तो कैलाश पर पहुंचा नहीं, वहीं बीच में ही विमान इसका रुक गया। कैलाश के अंतिम चोटी पर, शिखर पर, जहां भोलेनाथ भगवान विराजते, वहां तक विमान नहीं गया, बीच में ही उसका विमान ठहर गया। बड़ा कोशिश कर रहा है, विमान ऊपर जा ही नहीं रहा है, जबकि ये विमान चालक के मन के समान चलने वाला, लेकिन नहीं जा रहा है। तो नंदी ने प्रकट होकर के कहा कि दशानन, तुम्हारा विमान ऊपर नहीं जा सकता है। रावण ने कहा, क्यों नहीं जा सकता है? कहा कि अभी भगवान शिव की इच्छा नहीं है। तो रावण ने कहा, भगवान शिव की ऐसी इच्छा कैसे हो जाएगी? उसका चेला आवे और दर्शन न कर पावे। नंदी ने मना किया। उस समय में भगवान शिव और श्री पार्वती जी के बीच मान लीला चल रही थी। किसी बात को लेकर के भगवती श्री पार्वती जी रूठी हुई थी, भगवान शिव मना रहे थे, इसलिए कैलाश पर विमान नहीं जा सकता था। नंदी से भी कहा सुनी हुआ है, श्राप भी दिया है नंदी जी ने उनको। फिर इसके बाद रावण नीचे आया और नीचे आकर के अपनी भुजा पर्वत के नीचे धसाया, यह दिखाने के लिए कि मैं कैलाश को उठा ले जाऊंगा लंका। अब उसके पास बाहुबल है, वह अपनी भुजा
एक दो नहीं 20 भुजा है। 20 भुजा को पर्वत के नीचे धसाया। तो जैसे धसाया रावण को लगा कि हाँ पर्वत में उठा ले जाऊंगा। पर्वत हिला, हिलने लगा। तो भगवान शिव चाहते थे कि पर्वत हिल जाए, इसलिए पर्वत हिलने लगा। और जैसे हिलने लगा तो श्री पार्वती जी डर गई। भगवती श्री पार्वती जी डर गई, यह सोच करके भूकंप पर्वत पर कैसे, कैलाश पर भूकंप कैसे आया। तो वे डर करके तुरंत भगवान शिव के पास पहुंच गई, भोलेनाथ के पास पहुंच गई और उनकी गोद में बैठ गई। तो भगवान शिव ने अपना पदांगुष्ठ से उस पर्वत को ऊपर से दबा दिया। और जैसे ऊपर से दबाया रावण की भुजाएं दब गई। अब बेचारा खींच रहा है, खींच रहा है, पर खींच नहीं पा रहा है, रोने लगा। बहुत रोया, इतना रोया कि उसके रुदन को सुन करके जो सुनता तो वही रोने लगता था। बहुत आर्त होकर के अब 10 मुंह से रो रहा था। पर हंसता आए और फिर इनके नाना आए। इन लोगों ने कहा कि आप शिव जी की स्तुति करिए, तब शिव जी प्रसन्न होंगे, तभी आपका काम बनेगा। तो फिर रावण ने शिव जी की स्तुति किया है। भगवान शंकर प्रसन्न हुए हैं। रावण की भुजा फिर पर्वत के नीचे से निकली है। भगवान शिव ने उस समय उनको वरदान भी दिया है, चंद्रहास तलवार भी दिया है। तो इस प्रकार से कथा है। लेकिन मानस कल्प की कथा में तो ये कही जा रही है कि कौतुक ही कैलाश पुनि लीन सिजाई उठाई, मनहु तौल निज बाहुबला चला बहुत सुख पाई, चला बहुत सुख पाई। रावण के परिवार में सब कुछ बढ़ रहा है। यह इसका उत्कर्ष, आगे दोहे में इसका उत्कर्ष वर्णन किया जा रहा है। सो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।